स्लीव चालू केली, ऑन झालं, शुरू करो। तो फ्रेंड्स अब जान लेते हैं शास्त्र में परिभाषा का डेफिनेशन वर्ड्स में कैसे दिया है। जिन संक्षिप्त और सांकेतिक शब्दों द्वारा शास्त्र के संदिग्ध, गुप्त, अप्रकट और अविकसित भावों को स्पष्ट और निश्चित अर्थ प्राप्त हो उसे परिभाषा कहते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स शब्द आया है यहाँ पे संक्षिप्त। संक्षिप्त का मीनिंग होता है फ्रेंड्स कि संक्षिप्त का मीनिंग होता है जो कुछ शॉर्ट में बताया है उसे हम संक्षिप्त कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सांकेतिक का मीनिंग होता है जो भी वर्ड्स हमें न्यूमेरिकल्स में बताए हैं, जैसे कि त्रिकटु हो गया फ्रेंड्स, त्रिफला हो गया। तो त्रिफला में क्या क्या आता है, त्रिफला में 3 पदार्थ आते हैं, जैसे कि आंवला, हिरडा और बेड़ा, इन्हें त्रिफला कहते हैं। और त्रिकटु में सुंठ, मिरी, पिंपली, ये सांकेतिक शब्द हो गया फ्रेंड्स। जो संदिग्ध यहाँ पे वर्ड आया है उसका मीनिंग होता है कुछ भी डाउटफुल तरीके से बताया है। गुप्त का मीनिंग होता है जो हमें मालूम नहीं है। अप्रकट का मीनिंग होता है जो अनएक्सप्लेन्ड है। और अविकसित भाव जो पूरी तरह से डेवलप्ड लैंग्वेज में बताए नहीं। तो शॉर्टली परिभाषा एक डेफिनेशन हो गया जिसके द्वारा हम कुछ जो पदार्थ हमें मालूम न रहते उसका मीनिंग जान लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अब परिभाषा दी गई है पंचलवन। तो यहाँ पे 2 वर्ड्स आए, पंचलवन और षडलवन। पंच का मीनिंग होता है 5, उसमें लवन 5 प्रकार के बताए हैं, अपने को पिक्चर क्लियर हो रहा है। षडलवन में 6, षड का मीनिंग होता है 6, उसमें 6 प्रकार के लवन बताए फ्रेंड्स। तो पहला लवन है सैंधव लवन, दूसरा लवन है समुद्र लवन, तीसरा बीड लवन, चौथा सर्वोच्च लवन और 5वां रोमक लवन। यहाँ पे 5 लवन बताए इसलिए उसे पंचलवन की परिभाषा दी गई फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, क्लियर हो गया आपको पंचलवन किसे कहते हैं। पंचलवन में हम नवसागर मिलाते हैं तो उसे हम षडलवन की परिभाषा देते हैं फ्रेंड्स। और ये 5 लवनों में सैंधव लवन को ही आचार्यों ने श्रेष्ठ बताया है। तो पंचलवन षडलवन पढ़ने के बाद हम आगे की परिभाषा पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। शारद्वय और शारत्रय किसे कहते हैं। यहाँ पे शार एक वर्ड आया है। शार एक ऐसा पदार्थ बताया है, कल्पना बताई है जिसमें 5 प्रकार के रस होते हैं, सिर्फ अम्ल रस नहीं होता। शार वीर्य में, वीर्य इन द सेंस ऑफ पोटेंसी में उष्ण वीर्य का रहता है और उसका विपाक कटु रहता है, ऐसे आचार्यों ने बताया है। यहाँ पे शारद्वय शब्द आया है फ्रेंड्स। तो शारद्वय से हमें लेना है मीनिंग कि यहाँ पे सिर्फ 2 शार बताए गए और शारत्रय में 3 प्रकार के शार बताए हैं फ्रेंड्स। तो अब देख लेते हैं भी शारद्वय में क्या क्या आता है फ्रेंड्स। शारद्वय में सज्जिश शार और एवक शार, ये 2 शार आते हैं फ्रेंड्स, इसलिए उन्हें शारद्वय की परिभाषा बताई है। तो उसमें हम टंकन मिला देते हैं तो शारत्रय कह लेता है। शारत्रय में क्या आएगा फ्रेंड्स, सज्जिश शार, एवक शार और टंकन, इन्हें शारत्रय कहते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे शार पंचक की परिभाषा बताइए। पंच मीनिंग का, पंचक का मीनिंग होता है 5 प्रकार के शार बताए। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, पलाश शार बताया है, मूषक शार बताया है, एवक शार, सज्जिक शार और तिलक शार, ये हो गए 5 प्रकार के शार। पलाश एक वनस्पति द्रव्य है जिसके 5 प्रकार के जो पंचांग है उसको हम जला के उससे क्षार प्राप्त करते हैं। वैसे ही यवक क्षार भी हो गया, सज्जिक क्षार भी हो गया, तिलक क्षार भी गया। ये टोटली वनस्पति द्रव्य है जिससे हम जलाने के बाद क्षार प्राप्त करते हैं, इसलिए इन्हें क्षार पंचक की परिभाषा दी गई है फ्रेंड्स। आपको क्लियर हो गया। अभी तक हमने शारद्वय पढ़ा जिसमें सज्जिक क्षार एवक क्षार आता है, शारत्रय पढ़ा उसमें सज्जिक क्षार एवक क्षार और नवसागर आता है, और सॉरी टंकन आता है। तो शार पंचक में फ्रेंड्स पलाश क्षार, मूषक क्षार, एवक क्षार, सज्जिक क्षार और तिल क्षार, इन्हें क्षार पंचक की परिभाषा दी है। तो आगे पढ़ते हैं फ्रेंड्स कि क्षाराष्टक में क्या क्या आता है। क्षाराष्टक के अंतर्गत 8 प्रकार के क्षार आते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे स्नुही क्षार बताया है, पलाश क्षार बताया है, अपामार्ग क्षार, इमली क्षार, अर्क क्षार, तिलनाल क्षार, सज्जिक क्षार और एवक क्षार, ये टोटली 8 क्षार हो गए फ्रेंड्स। तो 8 क्षार कैसे तरह बताए हैं। स्नुही पहले बताया है। स्नुही है एक विषय द्रव्य है, आगतंत्र में बताया, उसका क्षीर यूज होता है जिससे पेशेंट को परगेशन क्रिएट होता है। ये तीक्ष्ण द्रव्य रहता है इसलिए इसकी मात्रा बहुत हम कम यूज करते हैं। दूसरा होगा पलाश क्षार, ऊपर जैसे बताया पलाश एक प्रकार का वृक्ष है, उससे जो पंचांग है वो जलाने के बाद हमें पलाश क्षार प्राप्त होता है। अपामार्ग क्षार बताया फ्रेंड्स। अपामार्ग एक ऐसा वनस्पति द्रव्य है जो नस्य के लिए यूज होता है। नस्य का मीनिंग होता है जो मेडिसिन हम नाक के द्वारा या नाजल रूट से देते हैं। ये पंचकर्म में इनमें इंक्लूड है, जिसे हम नस्य के अंतर्गत अपामार्ग क्षार यूज करते हैं। इमली क्षार, इमली तो आपको मालूम है, जैसे उसका अम्ल रस रहता है, इसे हम इमली कहते हैं पर्टिकुलरली, तो उसमें इमली आ गई। अर्क क्षार भी एक
अगर तंत्र में बताया वनस्पति द्रव्य है जो विषारी है उससे हम क्षार बनाते हैं तो अर्धक क्षार कहा जाता है। तिलनाल क्षार और सज्जी क्षार और एवक क्षार, ये रिमेनिंग 3 क्षार हो गए। ऐसे क्षाराष्टक का गण आचार्यों ने बताया फ्रेंड्स। तो पहला क्षार हो गया स्नेही क्षार, दूसरा पलाश क्षार, तीसरा अपामार्ग क्षार, चौथा इमली क्षार, अर्कक क्षार, तिलनाल क्षार, सज्जी क्षार और एवक क्षार फ्रेंड्स। तो आगे पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स कि अम्ल वर्ग की परिभाषा क्या है। अम्ल वर्ग से आचार्य अपने को क्या बताना चाहते हैं। यहाँ पे आपको अम्ल पदार्थ का मीनिंग जानना जरूरी है। अम्ल पदार्थ एक रसद्रव्य बताया है, षड रसों में अम्ल रस आया है। जिस वर्ग में मुख्यतः अम्ल रस के द्रव्य रखे गए हैं उन्हें अम्ल वर्ग बताया है। जैसे कि अम्लवेतस यहाँ कहा गया है, ये भी एक वनस्पतिक द्रव्य है। जम्बीर नींबू, जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में लेमन कहते हैं या नींबू कहते हैं। मातुलंग, इसमें भी अम्ल रस रहता है फ्रेंड्स। चनक अम्ल, नारंग, इमली और चांगेरी। चांगेरी एक वनस्पति द्रव्य है जिससे हम चांगेरी घृत सिद्ध करते हैं, जो हम एनोरेक्टिकल कंडीशंस में अच्छी तरह से यूज करते हैं। इस द्रव्य में मेन कंसेप्ट है उनका रस, इसलिए उन्हें अम्ल वर्ग के अंतर्गत रखा है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे और कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि अनार बताया है, बेर बताया है, अम्बष्टा बताया है, इनका भी रस मेनली अम्ल वर्ग है फ्रेंड्स। तो ये सब द्रव्य अम्ल वर्ग के अंतर्गत आते हैं फ्रेंड्स। तो अब आगे पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स कि अम्ल पंचक के अंतर्गत क्या क्या आता है। अम्ल पंचक के अंतर्गत 5 प्रकार के अम्ल पदार्थ आते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया है फ्रेंड्स हमने कि अम्लवेतस, जम्बीरी नींबू, मातुलंग नींबू, नारंग और नींबू, सादा नींबू जिसे हम कागजी नींबू कहते हैं, इनमें अम्ल रस मुख्यतः बताया, इसे अम्ल पंचक कहा गया है। यहाँ पे सिर्फ 5 पदार्थ अम्ल बताए, इसलिए अम्ल पंचक की परिभाषा दी है फ्रेंड्स। तो अगली परिभाषा है फ्रेंड्स पंचामृत। पंचामृत में यहाँ पे मीनिंग जानना जरूरी है कि पंचामृत किसे कहते हैं फ्रेंड्स। तो पंचामृत में यहाँ पे पंच वर्ड आया है, जिससे मीनिंग होता है 5 पदार्थ के कुछ द्रव्य बताए गए यहाँ फ्रेंड्स। अमृत का मीनिंग होता है जो पदार्थ हमें गाय से पर्टिकुलरली प्राप्त होते हैं, जो श्रेष्ठ रहते हैं, तो उन्हें पंचामृत की परिभाषा आचार्य दी है। तो इनके अंतर्गत गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, मधु, शर्करा, ये 5 पदार्थ आते हैं, इसे पंचामृत की परिभाषा देती है। हम पढ़ते हैं कि पंचामृत लेके किसी भी द्रव्य को शोधित किया जाता है। पंचामृत में सभी द्रव्यों की मात्रा समप्रमाण में बताई है। तो अगला परिभाषा है जिसे हम कहते हैं पंचगव्य। पंचगव्य, गव्य का मीनिंग हो गया जो पदार्थ हमें गाय से प्राप्त होते हैं फ्रेंड्स। गाय से कौन से, जैसे कि गाय का दूध हो गया, गाय का दही, गाय का घी, गाय का मूत्र और गाय का गोबर, ये 5 पदार्थ गाय से मिलते हैं, इसलिए पंचगव्य की परिभाषा दी है फ्रेंड्स। गव्य का मीनिंग होता है गाय, जो गाय से मिलते हैं। गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी और गाय का गोमूत्र जिसे कहते हैं फ्रेंड्स, ये इसके अंतर्गत आते हैं फ्रेंड्स। तो इनका उपयोग रसशास्त्र में कहाँ कहाँ होता है ये भी जानना हमें जरूरी है फ्रेंड्स, कि ये कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं। जैसे कि गाय का दूध यूज करके हम किसी भी द्रव्य को शोधित करते हैं फ्रेंड्स। तो गाय का दही भी हम किसी अम्ल वर्ग के अंतर्गत तक्र बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। और गोमूत्र जिसमें हम जैसे कि ताम्र का शोधन हो गया वो कर सकते हैं। और गाय का गोबर से हम उपल जो है वो उपल बनाते हैं, जिसे हम कूट लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स। इमेज कुठून आता, इमेज कुठून, इमेज आहेत म्हणलं नाही तर. अरे हे नाहीत ना, ते भस्माचे आहेत ना, ते भस्माचे इमेजेस आहेत. 400 वगैरे केले होते. 400 नाही, 400 वगैरे कुठून आले ते इमेजेस? 400 नाही ते इमेजेस, ते थेरोटिकल कन्सेप्ट आहे. फक्त 400 इमेजेस घेतले. नाही नाही, शाळेचे इमेजेस नाही, फक्त ते भस्माचे इमेजेस आहेत. मला काय टाकायचे विसरून गेले का असं वाटतं. नाही नाही, इमेजेस भेटत नाही तर कुठून टाकणार, नाही भेटत इमेजेस. अरे काय बी करत टाकताय ते. क्षार म्हणजे पांढरा पदार्थ झाला एक प्रकारचा, तसं थोडं दाखवते तसं नसतं ते. ते पहिले डन कर जायचं बघत बोलत बसलं की परत 8 मिनिटात झालं. ठीक आहे, चांगलं समजलंय. फक्त इमेज लय भारी दिसलं. नाही, आता इमेज ज्या ठिकाणी इमेज येतात, पूट म्हणल्यावरती इमेजेस येतील. पूट मध्ये इमेजेस येतील, महापूट, गजपूट, यंत्र प्रकरण, महारस जसं अभ्रक आहे, तुत्थ आहे, ते इमेजेस मध्ये येतं ना, की प्रेग्नेन्सी असे कहते असं. इमेजेस दाखवून होते ज्या कन्सेप्टला आता ह्याच्यात जे काय करावं त्याला पाठवलेलं आहे मी. त्याला काय वाटलं ह्याच्यात नाही, नाही. ऍड करावं लागेल.
पहिले पाठवलं त्याला, भाऊ बघ म्हणलं कंटेंट, त्यानं म्हणे ओके आहे म्हणे कंटेंट, तू लेक्चर सुरू कर म्हण. त्याला पहिले पाठवलेलं आहे मी हे. बाकी सगळं जमलं मग? हा बाकी त्याला जमलं. वाटलं तर इमेज ऍड करायचं. नाही नाही इमेज नाही, तो करेल ऍड आता मग. त्याला त्याला वाटलं करायचं. त्यानं म्हणलाच नाही ना मला इमेजेस टाकून, फक्त मला भस्माशी म्हटलं, मी त्या भस्माच्या फाईल ऍड केली इथं. मला वाटलं आम्ही करणार आहे. डन केलं का? आणि हे लाईन वर खाली कसं असं अरे समजा